वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नोजिया के बारे में, उसके बाद हम लोग वोमिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है कि मॉर्निंग सिकनेस, हाइपरमियासिस ग्रेविडम और इन सभी डिजीज के साइन, सिम्टम, कॉज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट 1 में हम लोग नोजिया, वोमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस के बारे में देखेंगे, इनके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं सभी के साथ में। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइपरमियासिस ग्रेविडम के बारे में, जो कि पार्ट 2 के नाम से आएगा वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोजिया किसे कहते हैं। अगर किसी तरह का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिए। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं नोजिया से। नोजिया किसे कहते हैं? नोजिया का मतलब सिंपली होता है मिचली आना, यानी कि टेंडेंसी टुवर्ड वोमिट। यानी कि नोजिया का मतलब हुआ कि टेंडेंसी, नोजिया का मतलब होता है टेंडेंसी टू वोमिट, टेंडेंसी टू वोमिट। यानी आपको जब ऐसा लगता है कि हमसे उल्टी हो जाएगी या उल्टी के जैसा मन होने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं। सेकेंड जो आता है हम लोग का टॉपिक वो है वोमिटिंग। वोमिटिंग किसको कहते हैं? वोमिटिंग का मतलब होता है कि आपके जीआईटी से, यानी कि जो ये स्टमक है, स्टमक से आपका जो फूड है वो बाहर निकलता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का। यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो जीआईटी के फूड है, जो जीआईटी में जो कंटेंट है, जीआईटी के कंटेंट जब फोर्सफुली बाहर निकलते हैं, यहां से जो जीआईटी के फूड है वो बाहर निकलेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होता है? फोर्सफुल एक्सप्लेनिंग, फोर्सफुल expelling of gastric content through mouth known as vomiting। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग का सिंपली मतलब है कि जो जीआईटी के कंटेंट हैं, जो जीआईटी में जो फूड है, जो आपने खाना खाया है या जो पानी पिया है, वो स्टमक में जाने के बाद अगर स्टमक से या डिओडनम से अगर वो जाने के बाद वो बाहर आ जाता है माउथ के थ्रू, उसी को हम लोग क्या करते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग जो है एक सिम्टम है। क्या है? सिंपली जो है वोमिटिंग इज ए सिम्टम। वोमिटिंग क्या है? आपका एक सिम्टम है। किसका सिम्टम? या तो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड होगा या अदर कोई और डिजीज की वजह से होगा। सो ये रिलेटेड हो सकता है किसके? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या अदर मेडिकल, अदर डिजीज की वजह से। तो ये जो है कि बेसिकली वोमिटिंग आपका कोई अदर डिजीज की वजह से एक सिम्टम है जो मैनिफेस्ट होता है। अब ये जो वोमिटिंग है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में। ये जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है। जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंस होती है या प्रेगनेंसी कंसीव करती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद से जो है कि उसमें वोमिटिंग के नोजिया और वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में। इसलिए मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है प्रेगनेंसी का वो होता है आपका वोमिटिंग। टाइप ऑफ वोमिटिंग देखते हैं इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में जो वोमिटिंग होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप होता है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज, अकॉर्डिंग टू, हम इसको जो टाइप ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज, यानी कि इस डिजीज के सीवियरिटी के आधार पर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे।
पहले को हम लोग कहते हैं सिंपल वोमिटिंग, पहले को कहेंगे सिंपल वोमिटिंग, या इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। अब हमारा जो दूसरा टाइप आता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, दूसरा जो टाइप होता है इसका वो है हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। यानी कि ये दो टाइप हो गए हैं वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के। पहला को हमने सिंपल वोमिटिंग कहा था या मॉर्निंग सिकनेस कहा, और एक और नाम से हम इसको जानते हैं इमेसिस ग्रेविडम। इसका 3 नाम कहते हैं हम लोग, इमेसिस ग्रेविडम, इमेसिस ग्रेविडम, इमेसिस ग्रेविडम। तो दो इसके 3 नाम हो गए, सिंपल वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस एंड इमेसिस ग्रेविडम। इसको हम लोग जो है सिंपल वोमिटिंग को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल टाइप, फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ वोमिटिंग कहते हैं, फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। और हाइपर इमेसिस ग्रेविडम को हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ, पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। इसको एक और नाम भी हम लोग देते हैं सीवियर वोमिटिंग, सीवियर टाइप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवियर टाइप भी कहते हैं। सो फर्स्ट इज सिंपल वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, या फिर उसी का नाम है इमेसिस ग्रेविडम। इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप क्यों कहे हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड जो टाइप आता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडम, जिसका दूसरा नाम है पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, या फिर इसी का एक और नाम है सीवियर टाइप। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंपल वोमिटिंग के बारे में। हम लोग पहले टाइप को देखते हैं सिंपल वोमिटिंग के बारे में, अब लोग हम डिटेल देखेंगे। सिंपल वोमिटिंग, इसी को एक और नाम से हमने कहा था कि फिजियोलॉजिकल टाइप कहा था, दूसरा इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा था। हम सब के बारे में चलेंगे कि क्यों इसका नाम ये दिया गया। तो सबसे पहला जो है इसमें कि पेशेंट जो है कंप्लेन करता है नोजिया एंड वोमिटिंग ऑन द राइजिंग मॉर्निंग टाइम में। पेशेंट जो है इसमें जो फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो कंप्लेन देती हैं, वो शिकायत करती हैं कि जब सुबह सुबह जो है कि हमें उल्टी होती है, चक्कर जो है कि मिचली आता है, उल्टी होती है, थोड़े से पानी के जैसा कंटेंट, थोड़े से पानी के जैसा जो है कि सब्सटेंस जो है माउथ से आता है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है सुबह के सुबह। सो पेशेंट कंप्लेन nausea and vomiting on rising in the morning time. So it is called मॉर्निंग सिकनेस। यानी कि आप कह सकते हो कि सिंपल वोमिटिंग जो है मॉर्निंग के टाइम में एग्रावेट होती है, या ये ज्यादा देखे जाते हैं, ज्यादा जो है कि पेशेंट कंप्लेन करती है मॉर्निंग के टाइम में कि उसे उल्टी हो रही है।
इसलिए जो है मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका नाम जो है मॉर्निंग सिकनेस पड़ा है। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप के भी वोमिटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसमें जो है कि ये जो वोमिटिंग है ये प्रोड्यूस नहीं करता है किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम या किसी भी तरह का जो है कि हेल्थ इशू नहीं करता है, किसी तरह के नॉर्मल जो एक्टिविटी है फीमेल के उसमें किसी भी तरह का रुकावट नहीं लाता है, इसलिए इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप के भी कहते हैं। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस, it does not produce any issue or restrict the normal daily activity। किसी भी तरह का जो डेली एक्टिविटी है उसमें ये बाधा नहीं डालता है, पेशेंट के हेल्थ को डिटोरेट नहीं करता है एक्टिविटीज, इसलिए इसको जो है हम लोग, सो इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टाइप, सो इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टाइप। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैरेक्टर क्या क्या होते हैं इसके वोमिटिंग का। जो अब पेशेंट जो है वोमिट कर रहा है तो उसके कैरेक्टर कितने होंगे, कितने टाइम ये उल्टी होगी, कि क्या क्या उसके कैरेक्टर होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये जो वोमिटिंग है वो एक फीचर कह सकते हो, एक सिम्टम है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वोमिटिंग जो है एक प्रेगनेंसी का सिम्टम कह सकते हैं। सो स्लाइट वोमिटिंग, ज्यादा नहीं, अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा 10 बार 20 बार अगर भर्ती में हो रहा है तो आप इसको प्रेगनेंसी के लिए कहेंगे। सो स्लाइट वोमिटिंग इज द नॉर्मल फीचर ऑफ, स्लाइट वोमिटिंग इज द normal feature of 50% cases of 50% cases of early pregnancy, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत सारे अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में 50% केसेस में जो है कि आपको नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। सो दिस इज सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टर ऑफ वोमिट सब्सटेंस, कैरेक्टर ऑफ वोमिट सब्सटेंस। जो वोमिट किया है उस सब्सटेंस, जो वोमिट कंटेंट है उसका क्या क्या कैरेक्टर होगा उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में होगा। दूसरा जो है ये क्लियर वाटरी, क्लियर वाटरी कंटेंट होगा। तीसरा जो कहता है इट मे बी, कभी कभी ऐसा होता है कि बाइल स्टेन भी रहता है, इट मे बी बाइल स्टेन,
हो सकता है कि बाइल स्टेन यानी कि हरा कलर का स्टेन जो है बाइल के कलर का ये हो सकता है। अब इसका नंबर ऑफ वोमिट देखते हैं कि कितने बार वोमिट करेगा। सो आगे हमको देखना होगा नंबर ऑफ वोमिटिंग यानी कि कितने बार होगा। सो 1 to 2 times, 1 to 2 times in a day, और ज्यादातर ये देखा गया है मॉर्निंग टाइम में। ये जो है स्पेशली कब होता है, स्पेशली इन मॉर्निंग, ये सुबह के समय आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कैरेक्टर और ये जो है कि वोमिटिंग के फीचर थे। आगे अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, ये कब खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम इसको फिजियोलॉजिकल टाइप को बोले हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें बिना इलाज और बिना दवा के ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये कब डिसअपियर हो जाएगा वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी वाला जो ये सिंपल वोमिटिंग है, कब डिसअपियर होगा। हम लोग पहले टाइप को देखते हैं सिंपल वोमिटिंग के बारे में। अब लोग हम डिटेल देखेंगे सिंपल वोमिटिंग। इसी को एक और नाम से हमने कहा था कि फिजियोलॉजिकल टाइप कहा था, दूसरा इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा था। हम सब के बारे में चलेंगे कि क्यों इसका नाम ये दिया गया। तो सबसे पहला जो है इसमें कि पेशेंट जो है कंप्लेन करता है नोजिया एंड वोमिटिंग ऑन द राइजिंग मॉर्निंग टाइम में। पेशेंट जो है इसमें जो फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो कंप्लेन देती हैं, वो शिकायत करती हैं कि जब सुबह सुबह जो है कि हमें उल्टी होती है, चक्कर जो है कि मिचली आता है, उल्टी होती है, थोड़े से पानी के जैसा कंटेंट, थोड़े से पानी के जैसा जो है कि सब्सटेंस जो है माउथ से आता है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है सुबह के सुबह। सो पेशेंट कंप्लेन nausea and vomiting on rising in the morning time. So it is called मॉर्निंग सिकनेस। यानी कि आप कह सकते हो कि सिंपल वोमिटिंग जो है मॉर्निंग के टाइम में एग्रावेट होती है, या ये ज्यादा देखे जाते हैं, ज्यादा जो है कि पेशेंट कंप्लेन करती है मॉर्निंग के टाइम में कि उसे उल्टी हो रही है। इसलिए जो है मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका नाम जो है मॉर्निंग सिकनेस पड़ा है। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप के भी वोमिटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसमें जो है कि ये जो वोमिटिंग है ये प्रोड्यूस नहीं करता है किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम, या किसी भी तरह का जो है कि हेल्थ इश्यू नहीं करता है, किसी तरह के नॉर्मल जो एक्टिविटी है फीमेल के उसमें किसी भी तरह का रुकावट नहीं लाता है, इसलिए इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप के भी कहते हैं। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस any issue or restrict the normal daily activity। किसी भी तरह का जो डेली एक्टिविटी है उसमें यह बाधा नहीं डालता है, पेशेंट के हेल्थ को डिटोरेट नहीं करता है एक्टिविटीज, इसलिए इसको जो है हम लोग, सो इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टाइप। सो इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टाइप।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैरेक्टर क्या क्या होते हैं इसके वोमिटिंग का। जो अब पेशेंट जो है वोमिट कर रहा है तो उसके कैरेक्टर कितने होंगे, कितने टाइम ये उल्टी होगी, कि क्या क्या उसके कैरेक्टर होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये जो वोमिटिंग है वो एक फीचर कह सकते हो, एक सिम्टम है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वोमिटिंग जो है एक प्रेगनेंसी का सिम्टम कह सकते हैं। सो स्लाइट वोमिटिंग, ज्यादा नहीं, अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा 10 बार 20 बार अगर भर दिन में हो रहा है तो आप इसको प्रेगनेंसी के लिए कहेंगे। सो स्लाइट वोमिटिंग इज द नॉर्मल फीचर ऑफ स्लाइट vomiting is the normal feature of 50% cases of 50% cases of early pregnancy यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत सारे अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में 50% केसेस में जो है कि आपको नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है। सो दिस इज सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टर ऑफ वोमिट सब्सटेंस। कैरेक्टर ऑफ वोमिट सब्सटेंस, जो वोमिट किया है उस सब्सटेंस, जो वोमिट कंटेंट है उसका क्या क्या कैरेक्टर होगा उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो है स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में होगा। दूसरा जो है ये क्लियर वाटरी, क्लियर वाटरी कंटेंट होगा। तीसरा जो कहता है इट मे बी, कभी कभी ऐसा होता है कि बाइल स्टेन भी रहता है। इट मे बी बाइल स्टेन, हो सकता है कि बाइल स्टेन यानी कि हरा कलर का स्टेन जो है बाइल के कलर का ये हो सकता है। अब इसका नंबर ऑफ वोमिट देखते हैं कि कितने बार वोमिट करेगा। सो आगे हमको देखना होगा नंबर ऑफ वोमिटिंग, यानी कि कितने बार होगा। सो 1 to 2 times, 1 to 2 times in a day, और ज्यादातर ये देखा गया है मॉर्निंग टाइम में। ये जो है स्पेशली कब होता है, स्पेशली इन मॉर्निंग, ये सुबह के समय आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कैरेक्टर और ये जो है कि वोमिटिंग के फीचर थे। आगे अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को ये कब खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम इसको फिजियोलॉजिकल टाइप को बोले हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें बिना इलाज और बिना दवा के ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये कब डिसअपियर हो जाएगा, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी वाला जो ये सिंपल वोमिटिंग है ये कब डिसअपियर होगा। अब इसके डिपेरेंस, यानी कि ये जो डिजीज है वो कब डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि जो सिंपल वोमिटिंग है वो कैसे ठीक हो जाएगा, कितने दिन का ड्यूरेशन होगा इसके। तो कहता है कि टाइम ऑफ डिसअपियरेंस, टाइम ऑफ डिसअपियरेंस, यानी कि ये कब डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर। तो कहता है कि 12 से लेके 15 सप्ताह में, 12 से लेके 15 वीक में जो है ये डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जो है कि ये देखने को नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना आपका 3 से लेके 3.5 महीने के बीच में, ये जो है 3 से लेके 4 महीने के बीच में आपको जो है 3 से लेके तीसरा से लेके चौथा मंथ के बीच में जो है ये डिसअपियर हो जाता है। मंथ में आपको ये डिसअपियर हो जाएगा।
अब हम लोग आगे देखते हैं सिंपल वोमिटिंग का कॉज क्या है। कॉज ऑफ सिंपल वोमिटिंग, आखिर किसी भी फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को वोमिटिंग हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, इसे किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 1 से 2 टाइम ही हो रहा है, फीमेल को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे जो है 3 कारण है, इसके पीछे 3 कारण है। पहला जो कारण है वो है HCG हार्मोन का ब्लड में बढ़ना, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ HCG हार्मोन। दूसरा जो कॉज है वो है आपका एक्सेस एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड थर्ड जो आता है वो है आपका अल्टर, यानी कि अल्टर इम्यूनोलॉजिकल स्टेट। अल्टर इम्यूनोलॉजिकल स्टेट, यानी कि जो आपका इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम का जो स्टेज था वो अब बदल गया है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ HCG, ये HCG क्या होता है। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। HCG जो हार्मोन है आपका वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट जो है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और उस वक्त जो है एक हार्मोन बनने लगती है वहां से HCG हार्मोन, और इस HCG हार्मोन का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगता है। HCG हार्मोन का लेवल जो है ब्लड में बढ़ने लगता है, इंक्रीज इन ब्लड, और ये अपने थ्रेशोल्ड से जब ज्यादा हो जाता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होने के बाद, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होने के बाद यूरिन से पास करने लगता है, यूरिन से पास करेगा, और यूरिन से पास करेगा, और इसी से हम लोग जो है प्रेगनेंसी टेस्ट भी पता लगाते हैं। जो रेडी किट जो आती है मार्केट में, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से आती है, उसमें इसी HCG हार्मोन की वजह से हम लोग टेस्ट करते हैं। इस HCG हार्मोन का वहां, यदि उस फीमेल के ब्लड में अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर पार नहीं किया है, अगर ये HCG हार्मोन और यूरिन में अपीयर नहीं हुआ है, उस केसेस में प्रेगनेंसी रहने के बावजूद भी जो है आपका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आता है। यदि ये HCG हार्मोन जो है अब्सेंट हो यूरिन में, अब्सेंट इन यूरिन, तो वहां पर ये टेस्ट जो है निगेटिव आता है। बहुत सारे रेडी किट के नाम से जो मार्केट में आते हैं, उसमें होता क्या है एक्चुअली, आप जब उस स्ट्रिप को देखेंगे तो उसमें जो है कि इस HCG हार्मोन का एंटीजन होता है, एंटीजन होता है, और उसी पर जो है ये HCG हार्मोन का रिएक्शन होने के बाद आपको जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आता है। यदि ये HCG हार्मोन अब्सेंट रहने की वजह से जो टेस्ट है वो निगेटिव आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये तीनों फैक्टर करते क्या है। ये तीनों जो फैक्टर हैं, HCG हार्मोन हो, चाहे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हो, या इम्यूनोलॉजिकल स्टेट अल्टर होने के बाद क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। क्या करते हैं, एक्साइट करेंगे न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, फैक्टर को एक्साइट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर स्टिमुलेट टू नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर। नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर, नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर को जो है ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टू नोजिया वोमिटिंग सेंटर, और जिसके वजह से रिजल्ट क्या होता है आपका, नोजिया वोमिटिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एज रिजल्ट क्या हुआ इसका, नोजिया एंड वोमिटिंग।
सिंपल वोमिटिंग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अभी तक हमने कॉज देखा है और उसके सिम्टम देखे हैं कि सुबह के टाइम में जो है कि नोजिया और वोमिटिंग के टेंडेंसी होते हैं या वोमिट करते हैं फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल। अब हम लोग इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो है हम लोग का आता है अवॉइड करना है फैटी एंड स्पाइसी फूड को। मैनेजमेंट तो सबसे पहला हमको क्या करना होगा, अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड। जितने भी स्पाइसी फूड है या फैटी फूड है उनको अवॉइड करना है। दूसरा चीज क्या करना है, अवॉइड ट्रैवलिंग। अवॉइड ट्रैवलिंग इसलिए कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि मोशन सिकनेस होता है। जब भी वो गाड़ी में मूव करते हैं, गाड़ी में जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उन्हें वोमिटिंग शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस कहते हैं। और वो भी आपको एक तरह से प्रेगनेंसी के टाइम एक्साइट करेगा, इसलिए हम लोग यहां पर अवॉइड करेंगे ट्रैवलिंग को। तीसरा चीज जो आता है, अवॉइड नार्कोटिक सब्सटेंस। अब चाहे वो नार्कोटिक सब्सटेंस में आपका लिक्वर हो, अल्कोहल हो, या स्मोकिंग हो, या टबैको हो, इन सब चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है। चौथा जो हम लोग को इसमें करना है अवॉइड, वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग के केसेस बनते हैं और वहां पर भी नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि इन चीजों से भी दूर रखेंगे, ताकि हम इन जो सिंपल प्रेगनेंसी में जो वोमिटिंग है उसको हम लोग मैनेज कर सके। साथ में कहता है अवॉइड रखना है आपको एम्प्टी स्टमक। अवॉइड एम्प्टी स्टमक। अवॉइड करना है एम्प्टी स्टमक रखने से, खास करके नाइट में, स्पेशली नाइट। बहुत सारी जो फीमेल होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल, वो नाइट को खाना नहीं लेती हैं और जिसके वजह से एसीएल जो है कि बनने की वजह से और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें वोमिटिंग हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है एसिडिटी की वजह से। इसलिए हमें एम्प्टी स्टमक को भी अवॉइड करना है। उसके बाद कहता है एडवाइज टू इनटेक प्लेंट्री ऑफ फ्लूइड। हमें इसको एडवाइस का क्या करना है, एडवाइस में एडवाइस सबसे पहला एडवाइस ये है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। साथ में कहता है एडवाइस जो है प्लेंट्री ऑफ फ्लूइड, प्लेंट्री ऑफ फ्लूइड या जूस। आप जूस ले सकते हैं, लेकिन जूस जो है अगर आप मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले अगर आप जूस लेते हैं तो यह भी कॉज बन जाता है वोमिटिंग का। तो कुछ खाना खाने के बाद, कोई भी सॉलिड फूड लेने के बाद आप जो है जूस को ले, जिससे कि आपको वोमिटिंग नहीं होगा। ये हम लोग करेंगे जिससे कि हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, अवॉइड करना है। और इसमें जो है अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को इतना करने पर अगर मैनेज नहीं हो रहा है, अगर हमें एज नीड होती है मेडिसिन का, तो कौन कौन से मेडिसिन है। क्योंकि देखिए जनरल मेडिसिन आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे वोमिटिंग के लिए जो है कि ओंडम का इस्तेमाल होता है। आप यहां पर सेफ ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जिसका इफेक्ट जो है फिटस के ऊपर नहीं पड़े। इसलिए हम लोग यहां पर कुछ जो है ऐसे ट्रीटमेंट में जो कुछ ऐसे मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करेंगे। सो मेडिसिन में जो सबसे पहला मेडिसिन है आपका, जो सेफ मेडिसिन में भी आएगा, वो है ट्राइफ्लूपेराजाइन। ट्राइफ्लूपेराजाइन। इस ड्रग को जो है कि हम लोग बीडी यूज कर सकते हैं, बीडी। और दूसरा जो ड्रग्स आता है वो है
उसमें वो है एस्पिजाइन। एस्पिजाइन, तो ये 2 ड्रग है जिसको हम लोग की यूज करते हैं और जिससे कि हम लोग इसको सिंपल वोमिटिंग को इजिली मैनेज करते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नोजिया के बारे में देखे हैं, वोमिटिंग के बारे में देखे हैं और मॉर्निंग सिकनेस के बारे में कंप्लीट देखे हैं। अभी हमारा हाइपरमियासिस ग्रेविडम बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से, सिंपल वोमिटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए।